हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉडी विजडम। मैं हूं दिव्या गाइस। सो गाइस, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर स्नैपशॉट बुक का द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। ये है क्या है, 4 चैप्टर है स्नैपशॉट बुक का। और क्या है ये चैप्टर, किसके ऊपर है? 2 फ्रेंड्स हैं, जो एक तो हैं हमारे राइटर अमित घोष और दूसरे हैं उनके फ्रेंड हैं आगा शाहिद अली। ठीक है, तो क्या है, ये दोनों फ्रेंड की स्टोरी चैप्टर है, बेस्ड है दोनों चैप्टर। इसके ऊपर इन्होंने अपने फ्रेंड जो है अमित घोष जो है अमिताभ घोष जो है, उन्होंने क्या है जो आगा शाहिद अली है उसके बारे में इसमें बताया गया है। और जो इस चैप्टर के राइटर है वो अमिताभ घोष है। ठीक है, उन्होंने क्या अपने फ्रेंड के बारे में बताया कि वो कौन है, एक डाइंग मैन है, कि मरने वाले हैं, उनको क्या कैंसर हो जाता है। तो वो उनके बारे में बताते हैं कि वो कितने जिंदा दिल इंसान थे। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं थोड़ा सा। जो अपने कौन है, अमिताभ घोष है, वो एक इंडियन राइटर थे और उनको क्या मिला था, 54th जनपीठ अवार्ड मिला था 2018 में। और उनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, और उन्होंने ही वर्कड एज अ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में काम भी किया था। और अब चलते हैं आगा शाहिद अली की तरफ। है आगा शाहिद अली जो थे वो एक इंडियन राइटर थे, इंडियन बोर्न अमेरिकन पोइट थे। उनका जन्म कश्मीर में हुआ था, कश्मीर की मुस्लिम फैमिली में हुआ था। एंड वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट हो गए थे। एंड ही वॉज बोर्न 4 Feb 1949 टू 8 दिसंबर 2001। जब उन्हें क्या हुआ था, अपने डेथ का आगाज हो गया था। तो क्या हुआ था, 25 अप्रैल 2001 को उनकी डेथ का आगाज हुआ था और 8 दिसंबर 2001 को उनकी डेथ हो गई थी। और उनको क्या था, ब्रेन ट्यूमर था, इस वजह से क्या है उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एक डाइंग मैन क्या है। एक डाइंग मैन जो मरने वाला आदमी होता है, क्या वो जो कश्मीर से है, ऑथर जो है हमारे अमिताभ घोष, वो क्या है, समथिंग अबाउट हिम, उनके बारे में लिखना चाहते हैं। और वो जो खुद जो है ना शाहिद अली जो है, वो खुद चाहते हैं कि उनके फ्रेंड जो है उनके बारे में लिखें, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे लोग मेरे डायलॉग से, मेरी बातों से याद ना करें, लोग मुझे खुद पढ़ें, क्योंकि वो एक राइटर थे बहुत अच्छे। ठीक है, तो क्या आफ्टर ही इज गोइंग, जब वो चले जाएं तो उनको लोग याद करें, उनके बारे में वो लिखे। द फॉलोइंग पीसेस इज द अमिताभ घोष रोड टू कीप हिज प्रॉमिस। और क्या अमिताभ घोष ने उनके प्रॉमिस को पूरा भी किया। उन्होंने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया था कि वो उनके बारे में लिखेंगे, और उन्होंने क्या करा था, इस प्रॉमिस को पूरा भी किया था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, आगा अली स्पीक टू मीट अबाउट दिस अप्रोच डेट ऑफ 15 अप्रैल 2001 अंडर ट्रीटमेंट सम 14 मंथ। क्या है इसमें, जब हम शुरू होता है कि फर्स्ट टाइम आगा शाहिद अली को क्या हुआ था, रियलाइज हुआ था अपनी डेथ का 25 अप्रैल 2001। दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। ओके, तो क्या है, जब वो क्या कर रहे थे, अपने फ्रेंड के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे थे, फोन पे कन्वर्सेशन करते थे पहले वो। ठीक है, तो क्या है, वो फोन पे कन्वर्सेशन कर रहे थे, अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि मुझे ना क्या होता है, वाइल ट्रीटमेंट 14 मंथ्स उनकी ट्रीटमेंट में वो क्या है, अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे और उन्हें रियलाइज हुआ था कि वो उनको कुछ दिख नहीं रहा है, उनकी मेमोरी, मतलब उनको याद नहीं रह रहा है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या है, उसके हिसाब से वो क्या है, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। वो अपने फ्रेंड को बातों बातों में बताते हैं कि मुझे क्या है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है और मुझे कुछ भूल जा रहा हूँ। तो वो क्या करते थे, अपनी किसके हिसाब से चल रहे थे, अपनी एंगेजमेंट बुक, मतलब अपनी स्केड्यूल बुक के हिसाब से चलते थे, मतलब जैसे नोट्स बनाना और वो सब करना, क्योंकि वो भूलने लगे थे। फिर भी उसके बाद भी ही नोज अबाउट दैट कि ही विल बी डाई। तो फिर भी उसके बाद भी क्या है, वो बहुत खुश रहते थे, बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे वो। कौन? आगा अली। ठीक है, आगा शाहिद अली। ठीक है, तो क्या उसके बाद क्या है, वो बहुत टाइम उनके साथ टच में रहे, बातें करते रहे, किसके साथ, अमिताभ घोष के साथ में। कौन? आगा शाहिद अली जो थे, वो एक दूसरे के साथ टच में रहते थे, बातें करते थे। और वो क्या है, एक ही जगह पर भी रहते थे। ठीक है, कहाँ रहते थे? यूनाइटेड स्टेट में। क्या, कहाँ सी जगह है यूनाइटेड स्टेट में? क्या है, मैनहट्टन एक प्लेस है जहाँ पर क्या है, वो दोनों रहते थे। कुछ
8th ब्लॉक, सम 8 ब्लॉक अवे, मतलब जैसे ब्लॉक्स बने रहते हैं ना, ब्लॉक्स बनते हैं जैसे 5-8 घर दूर जैसे बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो वहाँ पे रहते थे। जब उन्हें क्या हुआ, जब उन्हें पता चला कि वो उनको कैंसर हुआ है कुछ, उनको जब मेमोरी भूलने लगे, तो उन्होंने क्या करा, सब टेस्ट कराए 2000 में उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई, सडन उन्होंने क्या करा, फरवरी में 2000 में उन्होंने क्या करा, उनको टेस्ट कराए और उन्होंने मेलिगेंट ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता चला, ये डिसीज के बारे में। तो उन्होंने क्या करा, झट से क्या करा, अपनी सिस्टर के पास ब्रुकलिन में वहीं पे ही शिफ्ट हो गए, जहाँ पे ये रहते थे, अमिताभ घोष रहते थे, और उनकी सिस्टर का नाम क्या था, उनकी सिस्टर का नाम था स्मिता उनकी सिस्टर का नाम था। और एज अ प्रोफेशन शी वॉज टीचर, ओके। तो प्रात इंस्टीट्यूट में वो कुछ टीचिंग में, समिता हु टीचर्स द प्रात इंस्टीट्यूट, वो प्रात इंस्टीट्यूट में टीचर थी एज अ प्रोफेशन। और क्या है, कुछ ही ब्लॉक्स अवे वो स्ट्रीट में, वहाँ पर वो रहते थे, कौन, अमिताभ घोष। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, अपने फ्रेंड और अपनी सिस्टर के पास जाके रहेंगे, ताकि क्या करेगा, उनको क्या है, कोई भी दिक्कत होती है इन बिटवीन तो वो उनसे टच में रहे। तो शाहिद क्या बोलते हैं कि भाई, उनको बोलते हैं कि भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, शाहिद इग्नोर माई रिसोर्सेस। तो क्या है, वो क्या करते हैं, शाहिद जो है कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, और वो अपनी डेथ को ना सीरियस नहीं लेते कभी भी। तो क्या है, वो क्या है कि ठीक है, उनको यकीन तो हो गया था कि वो अब नहीं, मतलब ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया था, क्योंकि उनको बहुत सारे क्या थे, उनको बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे हेड पे। तो उन्होंने, डॉक्टर ने, और क्या है, वो क्या चाहते थे कि उनकी बातों से लोगों उनको याद, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो कह रहे थे कि लोग उनको उनकी बातों से याद ना रखें, उनकी जो लिखे हुए उनके जो भी बुक्स थी, और कोई भी जो भी राइटिंग है उसके थ्रू उनको याद रखें। तो क्या है, वो अपने फ्रेंड, कौन, अमिताभ घोष को कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे उनको, रिकॉर्ड्स जो थे उनके, वो कहना चाहते थे कि भाई वो मुझे बहुत सारे रीज़न देगा, कि भाई कौन, अमिताभ घोष, क्योंकि वो उनको बताना चाहते थे कि भाई मैं, मेरी डेथ के बाद तुम मेरे लिए लिखो। तो वो कहते थे अगर मैं उसको डायरेक्ट कहूँगा कि तुम मेरे लिए लिखो, तो वो कभी भी एग्री नहीं होगा। तो उन्होंने क्या क्या रीज़न दिए थे, ये पॉइंट्स नोट कर लेना प्लीज़। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने, शाहिद अली ने क्या क्या रीज़न सोचे थे दिमाग में कि वो ऐसे ऐसे अमिताभ घोष कह सकते हैं मेरी बात को राइटिंग में ना लिखने के लिए। क्या क्या कि मैं पोएट नहीं हूँ, और मैं तुम्हें इतने अच्छे से जानता नहीं हूँ, आई वॉज नॉट अ पोएट, एंड आवर फ्रेंडशिप वॉज अ रिसेंट डेट, भाई हमारी अभी भी फ्रेंडशिप हुई है, तो मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, और क्या है, मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँगा कि मैं कैसे कैसे लिखूँगा। तो कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। वो जो मन में सोचते हैं, कौन, शाहिद अली, कि भाई वो मेरे बारे में, अगर मैं उसे कहूँगा कि डायरेक्ट मेरे बारे में लिखो, तो वो मेरे को सीधा सीधा जवाब नहीं देगा, गोल गोल घुमाएगा कि मैं पोएट नहीं हूँ, ये नहीं। वो डायरेक्ट कहते हैं यू मस्ट राइट अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में लिखना ही होगा। वो डायरेक्ट उसको बोल देते हैं कि तुम मेरे बारे में, वो उसको कमांड करते हैं, क्लियर थॉट, कि वो उसको कमांड करते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में लिखना ही होगा। आफ्टर माई डेथ आई सेड शाहिद आई विल डू द बेस्ट आई कैन। तो क्या है, वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में लिखना ही होगा। तो वो क्या करते हैं, बाय द एंड ऑफ कन्वर्सेशन क्या करते हैं एग्जैक्टली, वो क्या करते हैं, अ पिक पेन एंड अ नोट, वो क्या करते हैं, नोट बनाना शुरू कर देते हैं, कौन, अमिताभ घोष। वो उनको बोल देते हैं शाहिद अली कि अब तुम्हें मेरे बारे में लिखना ही होगा। तो उन्होंने क्या क्या सोचा था इस पॉइंट्स के बारे में, कि वो क्या क्या बोलेगा, कौन, अमिताभ उनको क्या क्या बोलेगा, वो जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूंगी कहाँ से कहाँ है, नहीं तो मैं आपको आंसर में दे दूंगी, ठीक है। तो क्या है कि वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें लिखना है, तो वाइल कन्वर्सेशन जो भी बातें हुई हैं, उन्होंने क्या करा, एक पेन और डायरी लेके लिखना शुरू कर दिया कन्वर्सेशन में, ठीक है। रोट डाउन एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। आई रिमेंबर ऑफ द कन्वर्सेशन, जो उन्हें याद आ रहा था, उन्होंने उसका रिकॉर्ड बना दिया।
रिकॉर्ड बना के लिखना शुरू कर दिया। और प्लेज मतलब प्रॉमिस जो उन्होंने किया था, आई मेड दैट डे, ठीक है। तो शाहिद वर्क अलॉन्ग हिम, उनकी एक बुक थी, किसकी, शाहिद की 1997 में क्या थी बुक, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। इफ जो है तुम्हें क्वेश्चन में अगर आता है तो कि इनकी बुक कौन सी थी 1997 में, तो द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। वो इनकी बुक थी जो क्या थी, अमिताभ घोष ने पढ़ी थी उस टाइम पे। तो वो कहते हैं कि मैंने उनकी बुक पढ़ी थी, उन्होंने क्या था, कश्मीर के ऊपर जो भी हमले हुए उसके ऊपर बहुत सारे मुद्दे उठाए थे उसके अंदर। तो वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छे राइटर हैं, और क्या है, कौन, शाहिद अली। तो मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ। तो ये शाहिद का वर्क है एक, ठीक है, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जैसे ऑलमोस्ट प्रोज सो मच द कॉन्टेम्प्रेरी पोइट्री मतलब सेम एज, जैसे वो क्या थे, सेम एज के हो गए, जैसे क्या है 8-10 साल का गैप होता है, वो सेम एज में रह रहे हैं, जो अब हम और आप सेम एज में रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। और क्या है, बार्डिक क्या होता है, बार्डिक रजिस्टर मतलब पोएट, बार्डिक मतलब पोएट होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ना जो भी इन्होंने पब्लिश किया है, मैंने भी उसमें से क्या करा था कुछ जो है, और वो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने वो राइटर जो थे ना, वो बहुत अच्छे राइटर थे, और वो क्या करते थे, बेधड़क होकर लिखते थे। वो कहते थे कि जो भी इन्होंने लाइंस लिखी है ना, वो अपनी मैड हार्टेड बाय ब्रेव, और बहुत बहादुरी के साथ में जो भी लिखा है, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन वो लिखते थे, ठीक है। 1998 में क्या करा था, जो ये कंट्री विदाउट अ पोस्ट, उन्होंने क्या करा था, अमिताभ घोष ने उसकी कुछ लाइनें ली थी, जो बहुत कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने लिखा था, उसमें से कुछ लाइनें लेके उन्होंने क्या करा था, अपनी राइटिंग में लिखी थी। और वो क्या थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, दोनों साथ में ही थे 1998 एंड 1999। मतलब वो क्या है, अमिताभ घोष शाहिद अली से जस्ट छोटे थे थोड़े से, लेकिन वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर कभी मिला नहीं हूँ उनको, मैं बाय फेस कभी उनको मिला नहीं, उनके बारे में सुना है मैंने, और मैं उनके टाइम पे उनसे वो मेरे से सीनियर थे और मैं उनसे जूनियर था, उनसे कन्वर्सेशन थोड़ी बहुत हुई थी, आई मेट कपल ऑफ टाइम, मैं कभी थोड़ी बहुत, आई हैड नेवर मेट, उस टाइम पे नहीं मिला हूँ, लेकिन बाद में जब क्या है अमेरिका में आने के बाद उनसे ब्रुकलिन में नेक्स्ट ईयर जब एक्वेंटेंसेस मतलब थोड़ा बहुत जानता था मैं उनको। वो ये कहते हैं, कौन, अमित घोष, उनको बोलते हैं कि जब हम क्या करते थे, नेबरहुड में रहते थे, तब की बात है, जब शाहिद की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी, मतलब उनको मालूम था कि वो इस फेज से गुजर रहे हैं। तो क्या है, उन्होंने बोला कि जब वो इस फेज से गुजर रहे हैं तो क्या है, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सिमिलर थी, जैसे क्या है, रोगन जोश क्या था, एक क्या है, कश्मीरी नॉनवेज वो है डिश, तो वो कहते हैं कि मुझे वो पसंद थी, तो उनको भी वो पसंद थी, वो चीज़ थी। और रोशन आरा बेगम कौन थी, जो शाहजहां की डॉटर, सेकंड वाइफ की डॉटर थी, वो क्या एक राइटर थी जिनकी कविताएं उनको बहुत पसंद थी। और क्या ओल्ड बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री मतलब बॉलीवुड से भी उनका बहुत अच्छा नाता था, और किशोर कुमार के जो थी वो उनके टच में थे। और क्रिकेट था कि उन दोनों को क्रिकेट पसंद नहीं था, किसको, अमिताभ घोष को और शाहिद को, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने क्या है, ये सब बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी जो उनके अंदर। और वो क्या है कि मरने वाले थे, उनको पता था, तो उनका क्या था, क्या वो जो बीच का वो था ना फ्रेंडशिप, वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गहरा होता गया। वो उनसे बातें करते रहे, उनके साथ बातें करते रहे, और वो चाहते थे कि उनसे बातें करें, वो उनके बारे में और जाने, कौन, अमिताभ घोष शाहिद को, क्योंकि उनके बारे में उनको लिखना था, तो वो उनको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जानना चाहते थे, उनकी कन्वर्सेशन और डीप होती गई। और क्या है, उन्होंने सुक्ता मेहता एक राइटर थे, जो कौन थे, उनकी लैंग्वेज क्या थी, उनका क्या एजेंडा था, हु लिव इन ब्रुकलिन, वो भी ब्रुकलिन में रहते थे, एंड जॉइन अस फॉर लंच, उन्होंने उसको भी क्या करा था, लंच के लिए इनवाइट किया था, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स थे ना, वो ना क्या करते थे, मिलते थे, एक अड्डा मतलब क्या होता है, एक जगह होती है जहाँ पे क्या होता है,
खुलेआम तो कोई राइटर्स मिल नहीं सकते, तो वो क्या करते थे और भी फ्रेंड्स के साथ में क्या करते थे, मिलते थे। और इनका कोई खास एजेंडा नहीं था कि कुछ खास टॉपिक नहीं था, ऐसे ही जस्ट फॉर अ गॉसिप कि हम जैसे अपने फ्रेंड से मिलते हैं, चलो चाय कॉफ़ी के लिए चलते हैं, एंड देन वी आर टॉक टू ईच अदर एंड सम फॉर इंजॉयमेंट ना। तो क्या करते थे, वो क्या करते थे, क्या वो कहते थे कि भाई हम लोग ऐसे मिल सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हमें क्या है, लोग क्या करेंगे, हमें परेशान करेंगे कि भाई पोइट्स हैं, राइटर हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, जैसे फिल्म स्टार्स हो गए। तो वो क्या करते थे, एक जगह उनका अड्डा, एक सेट था कि जहाँ पे उनको वो मज़ा करते थे और अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में क्या है, मिलते थे। और वो कहते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं कि जब हमारे सामने, अगर मेरे सामने कोई ऐसा पपराजिस आ भी जाए, तो मैं क्या है, बिना डरे उनसे उनका टेलीविज़न, उनका कैमरा जो है उनका फेस करूँगा। कौन? शाहिद अली कहते थे कि मैं उनसे बिना डरे बात करूँगा। आई एम सो शेमलेस, मुझे कोई वो नहीं है, आई जस्ट लव द कैमरा। मैं कैमरे के सामने बहुत प्यार करता हूँ, वो क्या, कैमरे से बहुत प्यार करता हूँ। और उनके क्या है, वो क्या करते थे, वो एक बोर टाइप के आदमी नहीं थे शाहिद अली। उनकी जो क्वालिटीज़ थी ना, वो क्या करती थी, बोरिंग जगह को भी ना मैजिकल बना देती थी। क्या करती थी, ट्रांसम्यूट मतलब जो अगर कोई बोर भी हो रहा है ना, तो उसको भी चेंज कर देते थे, उसको भी बदल देते थे, ठीक है। तो वो ऐसे बंदे थे। और उसके बाद क्या है, वो ना, उन्होंने ट्रिप टू फैच हिम होम फ्रॉम द हॉस्पिटल। एक बार क्या है, उनका भाई हिना, हिज ब्रदर एंड हिना हिज सिस्टर ऑन द ट्रिप टू फैच हिम होम फ्रॉम द हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल से घर लाए थे जब 21 मई की बात है। एंड ऑलरेडी ही थॉट सर्वल अनसक्सेस ऑपरेशन, जो उनके बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे हेड पे, नाउ वाज बैक ऑफ हॉस्पिटल अंडरगो सर्जरी प्रोसीड्यूर्स द इंटेंट द रिवेल प्रेशर ऑन ब्रेन। उनके ब्रेन के ऊपर ऑलरेडी इतना सारा प्रेशर हो रखा था, क्योंकि उनको सर्वल स्टिचेस आए थे ब्रेन ट्यूमर के लिए। तो उनके हेड को भी शेव कर दिया गया था, और उनके जो ट्यूमर के जो स्टिचेस थे, वो बेयर स्कैल्प था ना, बाल नहीं थे, तो क्या है, क्लियरली दिख रहे थे, ठीक है। उनके जो स्ट्रक्चर्स पे जो स्टिचेस थे, वो सब दिख रहे थे। तो क्या है, उन्हें एक ब्लू यूनिफॉर्म में जो हॉस्पिटल का वार्डमैन होता है, वो उनको लेके आता है, वो व्हील चेयर मंगाते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे व्हील चेयर नहीं चाहिए, वो मना कर देते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा चलते हैं एंड देन गिरने वाले होते हैं, तो उनका भाई इकबाल उनको पकड़ लेता है, क्योंकि वो ग्रोगरी मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, वीक हो चुके थे। और क्या है, और नी बक्कल मतलब झुक गए थे एकदम, ठीक है, झुक गए थे, फ्यू स्टेप चले एंड वो झुक गए। तो इकबाल ने उनको कॉरिडोर में ही पकड़ लिया एंड देन उनको व्हील चेयर पे बिठाकर ले जाया गया। तब उनके माइंड में भी वो क्या है, उनको पूछते हैं, किसको, वो जो ब्लू यूनिफॉर्म में क्या था, एक वार्ड मैन था, उनको बुलाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ के हो। एक्यूडेटर मतलब एक एक्यूडोर मतलब एक सिटी का नाम है, जो कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में एक है जो एक जगह है, वहाँ से वो था जो वार्डमैन था, और वो क्या है, स्पेनिश बोलता था। तो वो बहुत खुश होते हैं जब उसको पता चलता है कि वो स्पेनिश बोलता है। तो उनको भी क्या स्पेनिश सीखनी थी, किसको, अपने आगा शाहिद अली को। ही वॉन्ट्स टू लर्न स्पेनिश, क्योंकि वो क्या है, लॉर्सा एक राइटर है, उनका क्या है, वो भी क्या थे, स्पेनिश थे। तो क्या जो वो पोइट्री लिखते थे ना, जो लिखते थे, उनको क्या है, शाहिद अली को उनकी वो पढ़नी थी। तो लॉर्सा की जो पोइट्री थी, वो उनको पढ़नी थी, इसलिए वो चाहते थे कि वो भी स्पेनिश सीखें, ठीक है। और शाहिद किस टाइप के पर्सन थे, ग्रेगरियसनेस मतलब बहुत ही ज़्यादा सोशल, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले। तो वो क्या चाहते थे कि वो इवनिंग में, ऐसे कोई भी दिन नहीं होता था आफ्टर ऑपरेशन भी, जैसे उन्हें मालूम चल गया था कि वो मरने वाले हैं, तो वो क्या करते थे, वो क्या करते थे कि हर रोज अपने लिविंग रूम में पार्टी रखते थे। कोई ना कोई आता जाता रहता था, और वो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं था कि कोई पर्सन ऐसा होता है कि वो क्या है कि पता चल गया आज हम मरने वाला हूँ, तो पूरी ज़िंदगी रो रो के गुजार देता। नहीं, वो एवरीडे पार्टी करते थे, एवरीडे एंजॉय करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ में। और क्या है,
वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। और क्या है, उन्हें पता है कि भाई अगर मैं लोगों को बुलाऊंगा तो मेरे घर अच्छा अच्छा फूड बनेगा, मैं फूड इंजॉय करूंगा। तो क्या है, एक दिन जो होता था ना वो फेस्टिवल की तरह होता था। तो वो कभी भी आई डोंट हैव टाइम टू डिप्रेस, मेरे पास टाइम ही नहीं है डिप्रेस होने का, वो कहते थे। इसलिए वो क्या है, और वो ऐसी जगह पे रहते थे, उनका अपार्टमेंट ऐसा था कि स्पेशियस एंड एरी स्प्लिट लेवल, उनका जो एरी और हवादार और बहुत ज़्यादा स्पेस था, 7th फ्लोर पे था। और न्यूली रेवोल जो क्या है, न्यूली बनी हुई बिल्डिंग में नी रिवोल्टेड बिल्डिंग, ठीक है। देयर वाज अ कार्निवल स्टडी ऑन द टॉप फ्लोर एंड द वाइट टेरेस, बहुत ज़्यादा कार्निवल मतलब बहुत बड़ी टेरेस टेरेस थी जहाँ पर वो रहते थे। और वो स्काई के ऊपर ईस्ट ईस्ट रिवर थी जो वहां पर बहती थी, मतलब बिल्डिंग के आगे जैसे रिवर बह रही है एंड पीछे बिल्डिंग्स हैं, आपने देखा होगा बहुत सारा व्यू ऐसा होता था। तो और सामने क्या है, घाट था ईस्ट रिवर का। तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। और वहाँ पर मैनहट्टन वो क्या है, वो जगह ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करती थी, ठीक है। तो वो उनकी जर्नी जो थी वो बहुत अच्छे से, वो चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ को क्या करूं, बहुत अच्छे से जीऊं, ठीक है। अंडर ग्लिटरिंग लाइट ऑफ द मैनहट्टन, मतलब वो जगह ऐसे महकती थी जैसे कि क्या है, पूरी जगह लाइट ही लाइट है, क्योंकि जहाँ पर नदी होती है और उसके पीछे का जो व्यू होता है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होता है, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने क्या करा, उनकी जो जर्नी थी ना, वो क्या है, वो जब वहां से आते थे ना तो ऐसे लगता था कोई क्या है, वो व्योक बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स की, उनका जो दरवाजा है ना वो ऐसा था कि जैसे कोई हम लोग क्या है, कोई जर्नी करके आ रहा है, ठीक है, कोई जर्नी करके आ रहे हैं, ठीक है। तो